ये जान लेते हैं दुनिया के 10 दुर्लभ पक्षी के बारे में। जो नंबर 1 पे आता है दूधराज पक्षी यानी पैराडाइज। ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। मध्यम कद का शरीर वाला पक्षी होता है। भूरा रंग, काला एवं दूधिया सफेद रंग जैसे 3 रंगों जैसे ही पक्षी को अधिकतर देखा गया। दूधराज पक्षी का वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज। सुल्तान बबूला दूधराज पक्षी का ही नाम है। नदियों, तालाबों के अलावा खुली जगहों पर भी ये पक्षी दिखाई देता है। हमारे भारत देश में भी कई सारे राज्यों में दूधराज पक्षी का निवास स्थान है। मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में ये पक्षी पाया जाता है। नर पक्षी की तुलना में मादा पक्षी पूंछ छोटी होती है। वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी दूधराज को घोषित किया गया था। काली आंखें दूधराज की होती है और आंख के आसपास काले नीले रंग की रिंग दिखाई देती है। चंचल स्वभाव वाला पक्षी है, शांत पक्षी होता है। हमारे भारत देश के अलावा यह श्रीलंका, तुर्किस्तान, मलेशिया जैसे देशों में भी देखने को मिलता है। दूधराज पक्षी को आप उनकी पूंछ से ही पहचान सकते हैं। इनकी बड़ी लंबी पूंछ होती है। सारस पक्षी किन्नर है अपने जीवन साथी के साथ। चेचे की आवाज़ दूधराज पक्षी करता है और घने जंगलों में अपना निवास स्थान बनाता है। दूधराज पक्षी के प्रजनन का समय लगभग मार्च और जुलाई के मध्यम में आता है। दूधराज पक्षी के घोंसले छोटे विस्तार ने घास पेड़ की टहनियों का उपयोग करके नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं। दूधराज पक्षी की पूंछ की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। 20 ग्राम के आसपास वजन दूधराज पक्षी का होता है। भोजन के रूप में मकड़ी, तितली, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने का उत्सुक होते हैं। 4 में से 5 अंडे रखने की क्षमता घोंसले में बनाई जाती है। करीब 15 दिनों में बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। सर्दी वाले दिन में दूधराज पक्षी उस कांटेबंजे जंगल में रहकर निवास करते हैं। दूधराज पक्षी की आयु काल 6 वर्ष तक होता है। नंबर 2 हॉर्नबिल पक्षी। धनेश पक्षी एशिया, अफ्रीका, मलेशिया में मुख्यतः मिलता है। भारत में भी हॉर्नबिल पाया जाता है। इसकी मुख्य 55 प्रजाति संसार भर में मिलती है। भारत में 9 प्रजाति पाई जाती है। हॉर्नबिल पक्षी का आकार विभिन्न प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है। इसका आकार 30 सेंटीमीटर के करीब और 4 फुट तक होता है। किसी प्रजाति का वजन 100 ग्राम तो किसी का 6 किलोग्राम तक होता है। नर हॉर्नबिल पक्षी मादा के आकार और वजन में ज़्यादा होता है। हॉर्नबिल की चोंच इसकी विशेष पहचान होती है। इसकी चोंच भारी होती है और इसकी मजबूत गर्दन से जुड़ी होती है। चोंच नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है जिस पर सिंह की तरह दिखने वाला उभरा हुआ, इसलिए पक्षी को हॉर्नबिल कहते हैं। हॉर्नबिल की मजबूत चोंच पेड़ पर बिल बनाने और शिकार करने में उपयोग में आती है। हॉर्नबिल पक्षी की जीभ छोटी होती है और चोंच की नोक पर मौजूद भोजन या निगल नहीं पाता, इसलिए भोजन को निगलने के लिए गर्दन के पीछे और झटका देना पड़ता है। यह पक्षी मुख्यतः शाकाहारी और इसका मुख्य भोजन फल या कीड़े जानवर होते हैं। कुछ प्रजाति केवल फल ही खाती है तो कुछ सर्वाहारी होती है। नंबर 3 काकापो तोता। यह 25 इंच लंबा उड़ान रहित तोता है जो अपनी तरह का अकेला दुर्लभ है क्योंकि यह केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका कई हरा और भूरा रंग है जिसे छलावाकरण करता है क्योंकि यह चिड़े, शंकु, फल, बीज और फूलों की तलाश में जमीन पर रेंगता है। यह तोता न केवल उड़ान रहित है बल्कि यह निशाचर भी है। ये नर प्रजनन के मौसम के दौरान लेक्स बनाते हैं जो पक्षियों के लिए असामान्य है। वे एक निश्चित क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं, अपने लिए खोखले खोदते हैं और महिलाओं को बुलाते हैं। उड़ान रहित होना विकासवाद की ओर एक बुद्धिमान निर्णय होना चाहिए क्योंकि उड़ना महंगा है और क्योंकि काकापा का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। फिर भी मनुष्य ने चूहे जैसी अन्य आक्रामक प्रजातियों के साथ दिखाया जाता है जिससे आसानी से पकड़े गए तोते को नष्ट किया। भले ही बच्चे और लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए कुछ द्वीपों से हटा दिया गया है, काकापो अभी भी खतरे में है। और अमेजन के तोते एक भूरे रंग के आयरिश होते हैं। यह 2 से 3 साल के भीतर एक लाल नारंगी रंग का चेस्टन ब्राउन में बदल जाते हैं। उस उम्र के बाद अमेजन की उम्र निर्धारित करना बड़ी मुश्किल होता है। अमेजन तोते का वजन 350 से 600 ग्राम तक होता है। यौन परिपक्व 4 से 6 साल में हो जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में नर और मादा एक जैसे दिखते हैं। एक साधारण रक्त परिसंचरण के पक्षी का लिंग निर्धारित किया जा सकता है। औसत जीवन काल 40 से 50 वर्ष तक होता है। अधिकतम दर्ज जीवन की अवधि 80 वर्ष होती है। मूल मध्य एशिया और अमेरिका के द्वीप पाए जाते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान और जिज्ञासु परिवेश का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग द्वारा माना जाता है कि वे सभी तोते में सबसे अधिक प्रशिक्षित होते हैं। बड़ी शब्द नंबर 5 सेबू फ्लाई रोपकर। उन दुर्लभ पक्षियों में से एक है जिनका रंग बिल्कुल वास्तविक नहीं लगता है। दरअसल इन नन्ही चिड़िया का वैज्ञानिक नाम डाइकेम है और नर पर पाए जाने वाले 4 रंगों प्रेरित करते हुए लाल, नीले, काले और पीले रंगों होते हैं जिनके चमकीले सफ़ेद गले और पेट में छूट देते हैं। अन्य प्रकार के दुर्लभ पक्षियों की तरह यह एक छोटे से क्षेत्र के लिए स्थानिक है। इस मामले में फिलीपींस का सेबू द्वीप पर रहता है। एक समय के लिए एक छोटा पक्षी जो केवल 4.3 से 4.7 इंच का लंबा है और 1992 में द्वीप के चूना पत्थर के जंगलों में ये पाए जाने वाले पहले ही इसे विलुप्त माना जाता है। फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि 2022 तक इन पक्षियों में केवल 85 से 105 ही बचे हैं। दुर्लभ
पक्षी एक गंभीर रूप से लुप्त। सेक्रेटरी पक्षी देखने में सारस की तरह दिखता है। ये सेक्रेटरी पक्षी एक बहुत ही बड़ा शिकारी पक्षी है जिसकी ऊंचाई करीब 5 फीट होती है। पक्षी सांप, छोटे पक्षी और स्तनधारी सरीसृप, कीड़े केकड़ों को अपने आहार में शामिल करता है। सेक्रेटरी पक्षी के पंजे बहुत ही घने होते हैं जिसकी मदद से वे अपने शिकार को बहुत ही आसानी से चंगुल में फंसा लेता है। सेक्रेटरी पक्षी अपने शिकार को बहुत ही तेजी से प्रहार करता है जिसके कारण शिकार उनके ही एक बार में मर जाता है और हमले करने की ताकत उनके शरीर के कुल वजन के 5 गुना होता है। सेक्रेटरी पक्षी बेहद ही पसंद करते हैं क्योंकि इन पक्षी को खेत से कीट और जहरीले सांपों को कुचलकर मार देता है। यह पक्षी कद और आकार में शुतुरमुर्ग की तरह विशाल है पर फिर भी यह बहुत ही आसानी से लंबा और ऊंचा उड़ान उड़ सकता है। इस पक्षी का नाम बेहद ही अजीब है, जो अजीब नाम लिया जाता है जिसका मतलब होता है बड़ा शिकारी पक्षी। सेक्रेटरी पक्षी ज़्यादातर कपल में ही रहना पसंद करता है और अपने पार्टनर के साथ मरते दम तक निभाता है। नर और मादा दोनों एक साथ मिलकर अपने चूजों की देखभाल करते हैं। सेक्रेटरी पक्षी जंगल में 15 साल तक और पिंजरे। नंबर 7, गोल्डन तीतर। दुर्लभ पक्षियों में सबसे सुंदर में से एक गोल्डन तीतर पश्चिमी चीन का मूल निवासी है, लेकिन दुनिया में अधिकांश हिस्सों में जंगली आबादी है। यह नर की लुभावनी सुंदरता के लिए बेशकीमती है जिसकी लंबाई 35 से 41 इंच के बीच होता है। इसकी लंबाई अधिकांश भाग की इसकी सुंदरता चींटीदार पूंछ से बना इस पक्षी की पहचान अचूक है क्योंकि इसमें एक शिखा और एक दुम भी होता है जो पिघले हुए सोने से बना होता है। एक शानदार लाल शरीर और एक बाघ धारीदार टोपी है। मादा इतनी अधिक सुस्त होती है कि ऐसा नहीं लगता है कि वे एक ही प्रजाति के हैं। वह नर से थोड़ी छोटी और उसकी पूंछ कुल लंबाई के बराबर नहीं होती है। गोल्डन तीतर कैद में पैदा होते हैं और उसके पास अलग अलग रंग उत्परिवर्तन है जिनमें आड़ू, मोहगनी, चांदी, दालचीनी और स्पेशल शामिल होता है। हालांकि दुर्लभ इस पक्षी को लुप्त प्राय नहीं माना जाता, इसकी संरक्षण स्थिति कम के कारण। नंबर 8, किंगफिशर पक्षी धरती के ध्रुवीय और रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। किंगफिशर की कई प्रजातियां विश्व के विभिन्न जगहों पर पाई जाती हैं। कुल मिलाकर 87 प्रजाति पाई जाती हैं। लाफिंग जैक नामक किंगफिशर ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। यह अपनी चिल्लाने जैसी हंसी के लिए फेमस है। स्मॉल ब्लू किंगफिशर एक गौरैया चिड़िया के समान होती है। यह नीले रंग, हरे रंग की होती है। मछली का शिकार करने के लिए माहिर होती है। नदियों, तालाबों किनारे यह पक्षी अक्सर रहता है। यह पेड़ों के अलावा कई जगहों पर घोंसला बना लेते हैं। यह किसी दूसरे वीरान पड़े घोंसले में भी रहता है। कभी कभी घोंसला भी बना लेता है। यह जमीन पर बने बिल में भी रह लेता है। इसके घोंसले में मछलियों की हड्डियाँ अमूमन मिलती है। किंगफिशर पक्षी आकार में छोटे बड़े दोनों होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा किंगफिशर पक्षी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सबसे छोटे आकार का किंगफिशर अफ्रीका में पाया जाता है। किंगफिशर मुख्यतः पेड़ों पर और पानी के आसपास। 9, मेडागास्कर पेचार्ड। यह इतनी साधारण दिखने वाली भूरे रंग की डाइविंग बतख एक बार इतनी परेशानी में थी कि इसे विलुप्त माना जाता था, जब तक कि इसे कुछ 2006 में मेडागास्कर की झील में तैरते हुए नहीं पाया गया था। एक कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम स्थापित किया गया था और परिणामी बतखों को जंगल में छोड़े जाने लगा था। 2018 में फिर भी मेडागास्कर पेचार्ड को गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना गया था। बतख को अपने जीवन में एकमात्र प्रजाति है, इसकी कोई उप प्रजाति नहीं है, जिसे वैज्ञानिक जानते हैं कि इनकी लंबाई 6.5 और 22 इंच के बीच होता है। यह केवल मेडागास्कर के आर्द्रभूमि में उथले पानी में पाई जाती है। यह ज़्यादातर कीड़ों खाते हैं। मेडागास्कर पेचार्ड की आबादी गिरावट के वास्तव में मछलियों की शुरुआत के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसे चूजों को मारते। नीली आंख वाला जमीनी कबूतर एक प्रजाति पक्षी के परिवार के कबूतर है। यह ब्राजील के सेराडो क्षेत्र के में पाया जाता है। इसका प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय शुष्क तराई घास के मैदान है। यह आवास के नुकसान से खतरा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस कबूतर पक्षी विलुप्त हो सकता है क्योंकि कोई व्यक्तियों के बाद 1941, हालांकि 2016 में 12 पक्षियों में से एक छोटे से क्षेत्र में देखा गया था। जंगल में ये देखा गया।